मन में कहता है बहुत पहले मुझे एक सपना आया था, एक सपना जो गेम के बारे में था। मॉन्स्टर्स को हराने के लिए हर एक फ्लोर पे मैं स्ट्रॉन्ग होता था। लेवल अप किया और बार बार लड़ा। जैसे मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग बनते थे मैं भी स्ट्रॉन्ग होता गया और बहुत सारे चैलेंजेस के बाद आखिरकार मैं फाइनल फ्लोर पे पहुंच गया। जिस फाइनल बॉस से मेरा सामना हुआ था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मुझे पता था कि वो मेरा एनिमी था, फिर भी उसके पावर से मैं जलने लगा था, लेकिन साथ ही मुझे उसके लिए रिस्पेक्ट भी थी। और पता नहीं किसी कारण से वो फाइनल बॉस मेरे डैड थे। शायद ये इसलिए था क्योंकि मुझे मेरे सपने में डैड की तस्वीर दिखाई दी थी। मेरे डैड स्ट्रॉन्ग थे, वो इतने पावरफुल कैसे बने? प्रेजेंट में हम देखते कि सुहो के अटैक से मॉन्स्टर पीछे हो गया था। सुहो मन में कहता है अब मैं क्या करूं? मैंने सुना था कि ओवरकैन के अटैक जिनके पास माना नहीं होता उनका मैजिक बीस्ट पे कोई भी असर नहीं होता। तभी समय रुक जाता है। सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या समय रुक गया? सुहो के सामने नोटिस आ जाती है कि आपने सीक्रेट क्वेस्ट कवरेज ऑफ वीक को कंप्लीट कर लिया है। अभी आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? ये देख के सुहो कहता है ये तो उस गेम के सपने जैसा ही है। अगर मैं उस सपने जैसे फाइट कर सकता हूँ तो इसे ना एक्सेप्ट करने का तो कोई कारण ही नहीं है। वैसे भी यहाँ पे हालत काफी ज्यादा बुरे हैं। सुहो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम मैसेज देता है कांग्रेचुलेशंस आप प्लेयर बन चुके हैं। सुहो ने एक क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया था तो उसे रिवॉर्ड में ग्रेट काइंडरू की स्पेल मिल जाती है। इससे सुहो लाइफ टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेगा। ये जो रिवॉर्ड मिला था ये एक सीक्रेट क्वेस्ट का था। नॉर्मल क्वेस्ट के रिवॉर्ड में उसे एक लॉन्गेविटी नाम का इफेक्ट मिल जाता है जिससे सुहो सारी बीमारियां, जहर और सारे स्टेटस इफेक्ट से हील हो जाएगा और सोने से ये एबिलिटी और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। आगे सिस्टम बताता है कि सुहो को डेवलप करने के लिए वो उसकी हेल्प करेगा। फिर सिस्टम वार्निंग देता है कि ये कोई ड्रीम नहीं है तो अभी बस एक ही लाइफ है और सुहो को सावधान रहने को कहता है। ये सब देखने के बाद सुहो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ये तो गेम की तरफ विंडो है जैसे मैंने सोचा था। तभी सुहो को और एक क्वेस्ट मिल जाता है। सुहो को इस मिस्ट बर्न को हराना है और लेवल अप करना है। अब सुहो इन बीस्ट के रैंक्स को देख सकता है। ये मिस्ट बर्न मॉन्स्टर एक अवेकन रैंक का है। सुहो लड़के से कहता है जल्दी से यहाँ से भागो। लड़के ठीक है कह के वहाँ से निकल जाती है। आगे यहाँ पे दो और मिस्ट बर्न भी आ जाते हैं। ये अनअवेकन है, एक्चुअली ये ह्यूमंस ही है जो मिस्ट बर्न में बदल गए हैं। जो अवेकन मिस्ट बर्न है वो ज्यादा पावरफुल है और जो नॉन अवेकन है वो सिंपल है। सुहो भी इन बातों को समझ जाता है। वो मन में कहता है अगर मैं सच में अवेक हुआ हूँ तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सुहो अनअवेकन मिस्ट बर्न को पंच करता है और सुहो के एक पंच से वो खत्म हो जाता है। ये देख के सुहो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सुहो दूसरे भी अनअवेकन मिस्ट बर्न को हरा देता है और उसका लेवल भी अप हो जाता है। उसे रिवॉर्ड वगैरह भी मिल जाते हैं। पर सुहो मन में कहता है अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मैं सच में अवेक हो चुका हूँ। सुहो डी रैंक के अवेकन मिस्ट बर्न को पंच करता है लेकिन इससे मिस्ट बर्न को कुछ भी नहीं होता। ये देख के सुहो भी हैरान हो जाता है। आगे मिस्ट बर्न अपने क्लॉ से सुहो पे अटैक कर देता है और सुहो की छत पे गहरा डैमेज हो जाता है। सुहो मिस्ट बर्न को किक मार के उसे पीछे ढकेल देता है और वो मन में कहता है लानत है, इसने मुझे घाव दे दिया है। अब मैं मैजिक बीस्ट बन जाऊंगा। क्या मैं अवेक होने के बाद तुरंत ही ऐसे मैजिक बीस्ट में बदलने वाला हूँ? तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि आपके स्पिरिट में हार्मफुल स्टेटस इफेक्ट डिटेक्ट हुआ है। लॉन्गेविटी एबिलिटी से इस इफेक्ट को हटा दिया गया है। हम देखते हैं कि सुहो के घाव हील हो जाते हैं। ये देख के सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में कहता है क्या लॉन्गेविटी? अरे हाँ, अब मैं जब इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे याद है कि मैंने इस स्टेटस विंडो को पहले भी देखा है। मिस्ट बर्न सुहो पे अटैक कर देता है। सुहो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। वो अपने मन में कहता है अगर मैं डी रैंक के अवेक मिस्ट बर्न से वीक हूँ इसका मतलब ये है कि मैं एक ई रैंक का हूँ और यार मैं बस अभी अभी अवेक हुआ हूँ और मैं इन रैंक वगैरह के बारे में सोचने लगा हूँ। मिस्ट बर्न सुहो पे काफी भारी पड़ने लगता है। सुहो अपने मन में कहता है लानत है, मेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा। तभी सुहो को याद आता है कि उसे क्वेस्ट के रिवॉर्ड मिले हुए हैं। सुहो रिवॉर्ड को देखने लगता है जहाँ उसे 5 स्टैट पॉइंट और 2 स्टैट पॉइंट मिले हैं। सुहो रिवॉर्ड्स को एक्सेप्ट कर लेता है। सुहो की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो मिस्ट बर्न को किक मार के पीछे फेंक देता है और तुरंत उसमें जोरदार पंच करता है। हालांकि अभी भी ये काफी नहीं होता, इससे भी मिस्ट बर्न को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो सुहो बाकी के 5 स्टैट पॉइंट भी स्ट्रेंथ में डाल देता है और उसकी स्ट्रेंथ 19 हो जाती है और वो फिर से मिस्ट बर्न पे जोरदार पंच करता है और इस बार मिस्ट बर्न को काफी तगड़ा डैमेज हो जाता है। वो सीधा एक दीवार से टकरा जाता है। सुहो तुरंत उसे और एक पंच मारता है जिससे दीवार टूट जाती है और मिस्ट बर्न नीचे गिर के खत्म हो जाता है। सुहो का लेवल 3 से अप हो जाता है। सुहो कहता है मैं जीत गया, इसके साथ अब मैं भी एक अवेकन हूँ। मैं इस तबाही से लोगों को बचा सकता हूँ। सुहो बाहर के हालात देखने लगता है। तभी उस पे सी रैंक का अवेकन मिस्ट
एडमिन अटैक कर देता है। ये वही हंटर किम है, इसकी वजह से ही इतनी तबाही होके रखी है। तो आज की